रात का समय था। आकाश में चांद अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था। चारों ओर शांति थी, परंतु हर व्यक्ति के भीतर अपने अपने मन की हलचल थी। कोई अपने आने वाले कल की चिंता में था, कोई बीते हुए कल की स्मृतियों में उलझा हुआ, कोई अपने भविष्य की कल्पना में खोया था, तो कोई अपने असफलताओं से घिरा हुआ। परंतु इस समस्त हलचल के बीच एक प्रश्न हर आत्मा के भीतर था। क्या कभी ऐसा संभव है कि मन पूरी तरह शांत हो जाए? क्या ऐसा भी कोई क्षण आता है जब मन सो जाए और आत्मा जाग जाए? इसी प्रश्न का उत्तर है गहरी नींद और मन का रहस्य। मनुष्य अपने जीवन का लगभग 1/3 भाग नींद में बिताता है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मा की एक यात्रा है। जब शरीर सोता है तो मन जागता है, और जब मन शांत होता है तब आत्मा जागती है। यही वह अवस्था है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने योग निद्रा कहा है। वह अवस्था जिसमें नींद भी ध्यान बन जाती है और ध्यान भी विश्राम। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में हमें यह दिखाया कि कैसे मनुष्य यदि अपने मन को साध ले तो उसकी नींद भी साधना बन जाती है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के समय भी जब समूचा युद्ध क्षेत्र भय और तनाव से भरा हुआ था, तब भी श्री कृष्ण हर रात शांत नींद में लीन हो जाते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, उनके श्वासों में स्थिरता और उनके भीतर ईश्वर की अनंत शांति। अर्जुन ने एक बार उनसे पूछा, मधुसूदन, यह कैसे संभव है कि इतनी बड़ी चिंता, इतने बड़े दायित्व और इतनी विकट परिस्थितियों में भी आप इतनी गहरी नींद कैसे सो जाते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिसने अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया, उसने संसार को जीत लिया। नींद तो मन की ही परछाई है। जब मन अशांत होता है तो शरीर लाख करवटें बदलता है, पर नींद नहीं आती। और जब मन शांत होता है तो मृत्यु भी भय नहीं देती। जिसने मन को शांत कर लिया वह नींद में नहीं डूबता, वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, क्या मन को इतनी आसानी से वश में किया जा सकता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, यह सरल नहीं है। मन चंचल और बलवान है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जब तू दिन भर के कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देगा, जब तू अपने मन के विकारों को भक्ति में पिघला देगा, तब नींद अपने आप ध्यान बन जाएगी। तब तुझे किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तेरा हर श्वास ईश्वर की ओर होगा। श्री कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उसी दिन से उसने यह समझ लिया कि गहरी नींद केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा की होती है। और जब आत्मा सोती है तब उसे कोई भय नहीं रहता। रात जब आती है तो यह केवल विश्राम का समय नहीं होता, यह आत्मा के परमात्मा से मिलने का समय होता है। जब हम सोते हैं तब हमारा मन धीरे धीरे सभी चिंताओं से मुक्त होने लगता है। पहले शरीर शिथिल होता है, फिर इंद्रियां शांत होती हैं, फिर मन के विचारों का प्रवाह धीमा पड़ता है। अंततः एक क्षण आता है जब मन स्वयं को भी भूल जाता है। उसी क्षण आत्मा अपने मूल स्थान, अपने सच्चे घर में पहुंच जाती है, वहीं जहां केवल शांति, सुकून और आनंद है। यही वह स्थिति है जिसे आर्षियों ने सुषुप्ति अवस्था कहा है, जहां न कोई मैं होता है, न तू, न सुख, न दुख, केवल अस्तित्व होता है, केवल शांति होती है। परंतु आधुनिक मनुष्य इस रहस्य को भूल गया है। आज का इंसान बिस्तर पर लेटता है, पर उसका मन नहीं लेटता। उसका शरीर थक जाता है, पर उसका विचार नहीं थमता। मोबाइल की स्क्रीन बंद होती है, पर भीतर का स्क्रीन चमकता रहता है। वह सोने की कोशिश करता है, पर नींद उससे दूर भागती है, क्योंकि नींद मन की दासी नहीं है, नींद तो आत्मा की दया है। वह तब आती है जब मन मौन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जिसे न बाहरी सुख प्रभावित करता है, न दुख विचलित करता है, वही योगी सच्चे अर्थों में शांत है। इस शांति की पहली सीढ़ी है स्वीकृति, जो है उसे स्वीकार करना। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सब कुछ क्षणिक है, तब उसके भीतर का तनाव पिघलने लगता है। और जब तनाव पिघल जाता है तो नींद अपने आप गहरी हो जाती है। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया। उसने कहा, प्रभु, मैं धनवान हूं, विद्वान हूं, पर नींद मुझसे रूठ गई है। मैं सारी रात करवटें बदलता हूं, पर चैन नहीं मिलता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
हे ब्राह्मण, तेरी नींद तुझसे इसलिए रूठ गई है क्योंकि तू अपने विचारों को विश्राम नहीं देता। तू दिन भर जो सोचता है वही रात में भी सोचता रहता है। तेरा मन आराम करना नहीं जानता। जब तू सोने से पहले अपने मन को ईश्वर के चरणों में रख देगा तब तेरी नींद भी पूजा बन जाएगी। फिर श्री कृष्ण ने उसे एक उपाय बताया। रात को सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों को याद कर फिर मन में कह, हे प्रभु, आज जो भी मैंने किया वह तेरे ही लिए था। जो भी गलती हुई वह मेरी अज्ञानता से हुई। अब मैं तुझे समर्पित होकर शांति चाहता हूं। ब्राह्मण ने ऐसा किया और उसी रात उसे वर्षों बाद गहरी निर्मल नींद आई। यही है श्री कृष्ण का सिखाया हुआ ध्यान। समर्पण में ही शांति है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, तभी वह वास्तव में विश्राम पा सकता है। गहरी नींद का रहस्य मन की शांति में है और मन की शांति केवल प्रेम में मिलती है। जब मनुष्य अपने भीतर के द्वेष, क्रोध, भय और इच्छाओं को छोड़ देता है, तब नींद भी उसके पास आकर बैठ जाती है। मनुष्य का मन एक झील की तरह है। जब उसमें इच्छाओं के तूफान उठते हैं, तब उसमें चांद का प्रतिबिंब टूट जाता है। लेकिन जब वह झील शांत होती है, तब चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यही चांद है आत्मा और यही झील है मन। जिन्होंने ध्यान का अनुभव किया है वे जानते हैं कि गहरी नींद और ध्यान में कोई अंतर नहीं है। फर्क केवल जागरूकता का है। नींद में आप अनजाने में मौन होते हैं और ध्यान में आप सजग होकर मौन होते हैं। नींद में आप आत्मा में डूबते हैं पर जान नहीं पाते। ध्यान में आप आत्मा में डूबते हैं और जान भी जाते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योग ही सच्चा विश्राम है। आज मनुष्य हर सुख की तलाश बाहर करता है। वह कहता है कि अच्छा बिस्तर हो, बढ़िया कमरे हों तो नींद अच्छी आएगी। पर सच तो यह है कि अगर मन अशांत है तो सोने का महल भी नरक बन जाता है, और यदि मन शांत है तो पत्थर की जमीन भी स्वर्ग लगती है। गहरी नींद का रहस्य केवल एक है, मन को छोड़ देना। जैसे नदी जब सागर में मिलती है तो अपना नाम खो देती है, वैसे ही मन जब परमात्मा में मिल जाता है तो अपना स्वरूप भूल जाता है। उस क्षण न विचार रहता है, न पहचान, केवल अस्तित्व रहता है। वही है वास्तविक विश्राम, वही है दिव्य निद्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दिन भर निष्काम भाव से कर्म करता है उसका रात्रि विश्राम ईश्वर के संग होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप दिन में शांति, प्रेम और कर्तव्य के साथ कार्य करते हैं तो रात में आपकी आत्मा स्वयं ही ध्यान में उतर जाएगी। रात में जब आप आंखें बंद करें तो यह सोचें कि आप किसी अंधकार में नहीं बल्कि अपने भीतर के प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी सांसों को देखें, उन्हें धीमा होने दें। हर सांस के साथ यह अनुभव करें कि आप भीतर की यात्रा कर रहे हैं। धीरे धीरे मन शांत होगा, विचार स्थिर होंगे और अंत में जो शेष बचेगा वह है आपकी आत्मा की शांति। वह शांति कोई आवाज नहीं करती, वह केवल अनुभव होती है। वही गहरी नींद का असली रहस्य है। श्री कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया कि सच्ची नींद वही है जिसमें आत्मा विश्राम करे, और सच्चा ध्यान वही है जिसमें मन विश्राम करे। जो मनुष्य ध्यान में सोना सीख लेता है वह जीवन भर जागृत रहता है, और जो केवल शरीर को सुलाता है पर मन को नहीं, वह जाग कर भी सोया रहता है। जीवन में शांति पाने के लिए, नींद पाने के लिए हमें बाहर नहीं देखना चाहिए बल्कि भीतर उतरना चाहिए। हर रात एक अवसर है अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करने का। जब शरीर विश्राम में जाता है तो आत्मा परमात्मा की गोद में चली जाती है। वहीं सच्ची निद्रा है, वहीं सच्चा ध्यान है। जिन्होंने इस रहस्य को जान लिया उन्हें मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि नींद और मृत्यु दोनों एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। दोनों में आत्मा शरीर से अलग होकर अपनी जड़ में लौटती है। फर्क केवल इतना है कि नींद में आत्मा सुबह लौट आती है और मृत्यु में वह नया शरीर खोज लेती है। इसलिए गहरी नींद का रहस्य मृत्यु के भय को भी मिटा देता है। जो नींद में ईश्वर का अनुभव करता है वह जान जाता है कि मृत्यु भी एक गहरी नींद है जिसके बाद नई सुबह आती है। सारांश,
गहरी नींद और मन का रहस्य यही सिखाता है कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। जब मन शांत होता है तब नींद ध्यान बन जाती है। जब विचार रुकते हैं तब आत्मा जागती है। जो अपने दिन को प्रेम, कर्म और समर्पण से जीता है, उसकी रात स्वतः ही ध्यानमयी बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जिन्होंने संसार में रहते हुए भी पूर्ण शांति और गहरी निद्रा का अनुभव किया। इसीलिए जब भी आप रात को सोने जाएं, तो अपने सारे बोझ ईश्वर को सौंप दें, अपने विचारों को शांति दें, अपने मन को प्रेम दें और अपनी आत्मा को मौन में उतरने दें। तब आप जान पाएंगे कि गहरी नींद केवल सोना नहीं है, यह परमात्मा की गोद में विश्राम करना है। रात्रि का समय फिर लौट आया था। चांदनी अपने सौम्य स्वरूप में धरती पर बिखरी थी। द्वारका का राजमहल शांत था, परंतु भीतर भगवान श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर पूर्ण मौन था। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल सन्नाटा। पर वह सन्नाटा भी जीवंत था। ऐसा लगता था मानो स्वयं यह मौन बोल रहा हो। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उनकी आंखों के कोनों में करुणा की चमक। ऐसा लगता था कि यह मुस्कान संसार की हर आत्मा को यह कह रही है, शांत हो जा, सब ठीक है, सब ईश्वर की योजना है। रात्रि का यह क्षण योग निद्रा का था। कृष्ण केवल विश्राम नहीं कर रहे थे, वे अपने भीतर उतर रहे थे। उनका शरीर स्थिर था, पर भीतर ब्रह्मांड गति में था। उनकी हर सांस ब्रह्मांड की लय के साथ मिलकर नाच रही थी। यह वही अवस्था थी जहां नींद और ध्यान एक हो जाते हैं, जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल होना शेष रह जाता है। कृष्ण के शिष्य उद्धव पास बैठे थे। उन्होंने कई बार देखा था कि कृष्ण की नींद साधारण नहीं होती। जब वे ध्यान में होते तब उनकी देह पर एक दिव्य आभा फैल जाती। उन्होंने एक रात उनसे पूछा, प्रभु, यह कैसी नींद है जो ध्यान जैसी लगती है? क्या यह योग निद्रा है? कृष्ण ने आंखें खोली और बोले, उद्धव, जब आत्मा अपने स्रोत में विश्राम करती है तब वही योग निद्रा है। सामान्य मनुष्य नींद में केवल अज्ञान में डूबता है, पर योगी नींद में भी चेतना में जागृत रहता है। उसका शरीर सोता है, मन स्थिर होता है, पर आत्मा जागती रहती है। यही सच्ची नींद है। यही वह अवस्था है जहां कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति है। उद्धव ने कहा, प्रभु, क्या यह अवस्था हर कोई प्राप्त कर सकता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर आत्मा में यह क्षमता है, पर बहुत कम लोग इसका मार्ग जानते हैं। जो मन को वश में करना सीख लेता है, वही योग निद्रा का अनुभव कर सकता है। मन ही वह द्वार है जो नींद को अशांत या ध्यानमयी बनाता है। जब तक मन विचारों में उलझा है, तब तक नींद भी अशांत रहेगी। लेकिन जब मन मौन हो जाता है, तब नींद स्वयं ईश्वर का आलिंगन बन जाती है। कृष्ण आगे बोले, उद्धव, मनुष्य नींद के लिए बाहरी साधनों पर निर्भर है, बिस्तर, संगीत, औषधियां, पर असली नींद तब आती है जब मन को शांति मिलती है। यदि मन को शांति नहीं मिली तो कितना भी प्रयास कर ले, नींद दूर ही रहेगी। मन को शांति केवल दो बातों से मिलती है, क्षमा और समर्पण। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्षमा और समर्पण से नींद का क्या संबंध है? कृष्ण बोले, जब मनुष्य किसी से द्वेष रखता है, किसी के प्रति क्रोध या अपेक्षा पालता है, तब उसका मन बोझिल हो जाता है। वह बाहर से शांत दिखता है, पर भीतर तूफान उठते रहते हैं। ऐसे मन को नींद नहीं आती। पर जब मनुष्य क्षमा करता है तो वह बोझ उतर जाता है, और जब वह समर्पण करता है तब वह अपने मैं को खो देता है। जहां मैं नहीं रहता वहां तनाव नहीं रहता। जहां तनाव नहीं, वहीं गहरी नींद उतरती है। यह बात उद्धव के हृदय में उतर गई। वे समझ गए कि गहरी नींद का रहस्य केवल शारीरिक थकान में नहीं, बल्कि मानसिक त्याग में है। जब मन त्यागना सीखता है, तब उसे विश्राम मिलता है। कृष्ण ने आगे कहा, उद्धव, हर रात को मैं अपनी सारी भूमिकाएं छोड़ देता हूं। जब दिन समाप्त होता है तो मैं न राजा रहता हूं, न सारथी, न गुरु, न मित्र। मैं केवल मैं रह जाता हूं, एक शुद्ध चेतना। इसी त्याग से शांति आती है। जब मनुष्य दिन भर की भूमिकाओं को रात में छोड़ देता है, तभी नींद आती है। पर यदि वह अपने अहंकार को बिस्तर पर भी साथ ले जाता है, तो नींद भाग जाती है। कृष्ण के शब्द समय से परे थे।
वे उस सत्य की ओर संकेत कर रहे थे जिसे आधुनिक विज्ञान भी अब समझने लगा है कि नींद मन के विश्राम से जुड़ी है, न कि शरीर के थकान से। जो मनुष्य दिन भर संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और भय में जीता है, उसका मन रात में भी वही सब दोहराता है। शरीर लेट जाता है पर मन जागता रहता है। विचारों की भीड़ मन को घेर लेती है। यही कारण है कि बहुत लोग पूरी रात सोकर भी थके हुए उठते हैं, क्योंकि उनका शरीर सोया पर मन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन जल की तरह है। यदि वह स्थिर है तो उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यदि वह अशांत है तो प्रतिबिंब टूट जाता है। इसलिए शांति पाने से पहले मन को स्थिर करना सीखो। कृष्ण का यह उपदेश केवल ध्यान की नहीं, बल्कि नींद की साधना भी है। वे कहते हैं, रात को जब तुम सोने जाओ तो यह सोचो कि अब दिन का अंत है। तुम्हारे सारे कर्म, सारे दुख, सारी इच्छाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। उन्हें ईश्वर के चरणों में रख दो, खुद को हल्का कर लो। जब तुम ऐसा करोगे तो नींद अपने आप उतर आएगी, क्योंकि नींद भारहीन मन की मित्र है। एक बार रुक्मिणी ने भी उनसे पूछा था, नाथ, आप दिन भर राजकाज, युद्ध, निर्णय और असंख्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप रात में इतने शांत कैसे हो जाते हैं? कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, दिन भर मैं जो भी करता हूं वह कर्ता बनकर नहीं करता। मैं स्वयं को केवल साधन मानता हूं। जब कर्तापन समाप्त होता है तब विश्राम आता है। मनुष्य जब यह सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है, तभी उसका मन थक जाता है। पर जब वह जान लेता है कि सब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, तब मन मुक्त हो जाता है। यह कर्तापन का त्याग ही मन को गहराई से शांत करता है। और जब मन शांत होता है तो वह नींद में डूबता नहीं, बल्कि परमात्मा में लीन हो जाता है। कृष्ण ने निद्रा योग के 3 चरण बताए थे। पहला, शरीर का विश्राम। दूसरा, श्वास का संतुलन। और तीसरा, विचारों का विसर्जन। पहले चरण में मनुष्य अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है, हर अंग को विश्राम देता है। यह स्वीकार करता है कि अब शरीर को कोई कार्य नहीं करना। दूसरे चरण में वह अपनी सांसों को देखता है। धीरे धीरे सांसों की गति स्थिर होती है। यह श्वास ही मन का सेतु है। जब श्वास शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है। तीसरे चरण में मनुष्य अपने विचारों को आने जाने देता है। वह उन्हें पकड़ता नहीं। धीरे धीरे विचारों की धारा मंद होती है और एक क्षण ऐसा आता है जब सब कुछ मौन हो जाता है। यही वह क्षण है जब आत्मा विश्राम में चली जाती है। यह नींद नहीं, ध्यान है, परंतु यही ध्यान आगे चलकर गहरी नींद में बदल जाता है। कृष्ण ने कहा था, जब मनुष्य इन 3 चरणों का अभ्यास करता है तो उसकी हर रात एक तपस्या बन जाती है। वह न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी विश्राम देता है। ऐसी नींद से प्रातः जब वह जागता है तो नया जन्म पाता है। उसका मन निर्मल होता है, उसका चेहरा चमकता है, उसका हृदय शांत रहता है। आज का मनुष्य इस रहस्य को भूल गया है। वह नींद पाने के लिए दवाइयां लेता है, संगीत सुनता है, पर मन को शांत करना नहीं जानता। जबकि सच्चा उपाय बहुत सरल है, ईश्वर से संवाद करना। रात को सोने से पहले यदि आप केवल 5 मिनट अपनी आत्मा से बात करें, अपनी गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा करें और कहें, हे प्रभु, आज का दिन तेरे चरणों में अर्पित है, तो आपका मन स्वतः शांत होने लगेगा। कृष्ण ने कहा, उद्धव, याद रखो, जो स्वयं को स्वीकार करता है वही ईश्वर को पा सकता है। नींद आत्मा की पुकार है। वह कहती है, अब बाहरी यात्रा बंद कर, भीतर लौट। जो भीतर लौटना सीख लेता है उसकी नींद अमृत बन जाती है। धीरे धीरे यह ज्ञान पूरे द्वारका में फैल गया। लोग सोने से पहले प्रार्थना करने लगे, अपने दिन के भार को भगवान के चरणों में रखने लगे। और आश्चर्य यह हुआ कि जो लोग वर्षों से अनिद्रा के रोगी थे वे भी शांति से सोने लगे, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि नींद को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, उसे आमंत्रित किया जाता है। और यह आमंत्रण तब संभव है जब मन मौन हो और हृदय में कृतज्ञता हो। रात्रि अब एक साधना बन गई थी। द्वारका का हर घर प्रार्थना से भर जाता, फिर सब लोग गहरी निद्रा में चले जाते। वह निद्रा अब केवल विश्राम नहीं थी, वह ईश्वर से मिलने की साधना थी। कृष्ण ने यह रहस्य उजागर किया कि नींद और ध्यान एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं।
मन की समाप्ति। जब मन समाप्त होता है तब आप और ईश्वर एक हो जाते हैं। यही योग है, यही मुक्ति है। रात बीतती, सुबह होती और कृष्ण प्रसन्न होकर कहते, देखो उद्धव, जो रात्रि में ईश्वर से मिलता है वही दिन में संसार में सहज रहता है। जो भीतर शांति पाता है उसे बाहर कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है। कृष्ण की यह शिक्षा कालातीत है। आज भी यदि कोई मनुष्य इसे अपनाए तो उसका जीवन बदल सकता है। हर रात जब आप सोने जाएं तो पहले अपने मन से कहें, आज मैं कुछ नहीं हूं, न मेरे कार्य, न मेरे भय, न मेरे अहंकार, सब समाप्त। अब केवल मैं और मेरा ईश्वर। फिर अपनी सांसों को देखिए, उन्हें धीमा कीजिए। धीरे धीरे मन स्थिर होगा, विचार शांत होंगे और एक क्षण आएगा जब आप स्वयं को नहीं पहचान पाएंगे, बस एक अदृश्य शांति महसूस करेंगे। वही सच्ची नींद है, वही ईश्वर की गोद है। जो इस अवस्था में पहुंचता है उसका दिन भी ध्यान बन जाता है, उसकी रात भी ध्यान बन जाती है, क्योंकि अब उसका मन निरंतर विश्राम में है। वह कुछ खोता नहीं, कुछ मांगता नहीं, केवल जीता है ईश्वर की लय में। भगवान श्री कृष्ण के निद्रा योग का रहस्य यही सिखाता है कि गहरी नींद तब आती है जब मन क्षमा और समर्पण में विलीन हो जाता है। नींद कोई शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक विश्राम है। जब मन मौन होता है, जब विचार रुकते हैं, जब कर्तापन समाप्त होता है, तब आत्मा अपने स्रोत में लौट आती है। वही अवस्था ध्यान है, वही योग निद्रा है। जो व्यक्ति दिन में निस्वार्थ कर्म करता है और रात में ईश्वर को समर्पण करता है, उसकी नींद अमृतमयी हो जाती है। वह हर सुबह नए जन्म की तरह जागता है, निर्मल, शांत और कृतज्ञ। इसलिए हर रात जब नींद आए तो उसे साधारण मत समझो, वह ईश्वर का आशीर्वाद है। जब तुम सोते हो तो वह तुम्हारे भीतर कार्य करता है। वह तुम्हारे घाव भरता है, तुम्हारे मन को निर्मल करता है और तुम्हारी आत्मा को नया प्रकाश देता है। गहरी नींद का रहस्य मन की मुक्ति में है और मन की मुक्ति का रहस्य श्री कृष्ण की वाणी में। हे अर्जुन, जो समर्पण करता है वही शांति पाता है। भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षा केवल प्राचीन ग्रंथों में लिखी कोई बात नहीं, ये आज के जीवन की सच्चाई है। हम सब दिन भर भागते हैं, चिंता करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और रात को भी मन को शांति नहीं कर पाते। पर श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची नींद तब आती है जब तुम अपने मन को समर्पित कर देते हो। हर रात सोने से पहले यदि हम अपने मन से कहें, आज मैं कुछ नहीं हूँ, ना मेरा नाम, ना मेरा भाई, ना मेरा अहंकार, अब केवल मैं और मेरा ईश्वर, तो देखना जीवन बदल जाएगा। वही क्षण होता है जब आत्मा ईश्वर की गोद में विश्राम करती है। वही गहरी नींद है, वही जोग निद्रा है, वही शांति है जिसे खोजते हुए लोग वर्षों ध्यान करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा का उत्तप्त है। जब हम दिन भर निस्वार्थ कर्म करते हैं और रात को ईश्वर को समर्पित होकर सोते हैं तो हमारा हर सांस पवित्र हो जाता है। इसीलिए जब भी तुम रात को बिस्तर पर जाओ, याद रखना तुम केवल सोने नहीं जा रहे, तुम अपने प्रभु की गोद में जाने वाले हो। और जब तुम इस भावना के साथ सो जाओगे तो सुबह उठते ही तुम्हारे भीतर नया प्रकाश, नई शांति और नई ऊर्जा जन्म लेगी। श्री कृष्ण की यही शिक्षा कालातीत है। जो समर्पण करता है वही शांति पाता है। तो आओ आज से हर रात समर्पण के साथ सोए और हर सुबह आभार के साथ जागे। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची नींद है और यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। यह कहानी श्री कृष्ण की अमर वाणी और समय के शाश्वत सत्य पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता।
वह सदैव परिवर्तनशील है। महाभारत के प्रसंगों के माध्यम से श्री कृष्ण ने समझाया कि जो व्यक्ति समय के महत्व को समझकर अपने कर्मों में निष्ठा रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि और समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो धैर्य और विवेक से काम लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। समय बदलते देर नहीं लगती। श्री कृष्ण वाणी भगवान श्री कृष्ण की वाणी में गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, जो जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन के हर क्षेत्र में भी उपयोगी हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से जीवन का जो ज्ञान प्रदान किया, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अमूल्य निधि है। उन्होंने समय की गति, परिवर्तनशीलता और मनुष्य के कर्मों के महत्व को बड़े ही सहज और सरल शब्दों में समझाया। समय बदलते देर नहीं लगती, यह वाक्य श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार है। संसार परिवर्तनशील है, समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह भविष्य में अतीत बन जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है और इसे कोई रोक नहीं सकता। जब स्वयं श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यह सिखा सकते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, तो हम क्यों ना इसे अपनाएं। मनुष्य अक्सर अपने सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ को स्थायी मान बैठता है। जब वह सुखी होता है तो उसे लगता है कि यह सुख सदा रहेगा, और जब वह दुखी होता है तो उसे लगता है कि दुख कभी खत्म नहीं होगा। परंतु श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यह सब नश्वर है, न तो सुख स्थायी है और न ही दुख। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, और उसमें जो अपने को ढाल लेता है वही सफल होता है। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन हताश होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह समय का खेल है। आज जो कौरव हैं वे कल नहीं रहेंगे, और जो पांडव हैं वे भी समय के साथ बदल जाएंगे। इसलिए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और यह सत्य सभी पर समान रूप से लागू होता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि समय के साथ जो व्यक्ति बदलता नहीं है वह पीछे रह जाता है। जैसे जल प्रवाह में गतिशील रहता है, वैसे ही जीवन भी निरंतर गतिशील है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि वह अपने अतीत की सुखद स्मृतियों में जी सकता है, तो वह स्वयं को धोखा दे रहा है। समय बदलता है और उसके साथ चलना ही जीवन का वास्तविक धर्म है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जब समय बदलता है तो मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो समय आने पर उसे अच्छा फल मिलेगा, और यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसे कष्ट भोगना पड़ेगा। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समय का चक्र ऐसा ही चलता है और इसमें रुकावट नहीं हो सकती। इतिहास में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां समय ने बड़ी बड़ी शक्तियों को धराशायी कर दिया। जो राजा कल महान थे, वे आज इतिहास के पन्नों में मात्र एक कहानी बनकर रह गए हैं। रावण, जो एक समय में अजेय प्रतीत होता था, वह भी श्री राम के हाथों मारा गया। दुर्योधन, जो अपनी शक्ति और अहंकार में चूर था, वह भी समय के साथ पराजित हुआ। यह सिद्ध करता है कि कोई भी व्यक्ति समय से बड़ा नहीं है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि समय के बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। परिवर्तन से डरने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद दुख, तब वह मानसिक रूप से स्थिर रहता है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है, वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने वर्तमान का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचकर समय व्यर्थ गंवाता है कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा,
वह जीवन में असफल हो जाता है। इसलिए समय का सही उपयोग करना आवश्यक है। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है, उसे समय अवश्य सबक सिखाता है। महाभारत में दुर्योधन का अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। उसने समय की महत्ता को नहीं समझा और अपनी शक्ति पर घमंड करता रहा। लेकिन जब समय बदला तो उसे अपनी करनी का फल मिला। यह सिद्ध करता है कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और अंततः उसका पतन निश्चित होता है। समय का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है संबंधों का परिवर्तन। जीवन में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु। जो आज मित्र हैं, वे कल परिस्थितियों के अनुसार शत्रु बन सकते हैं, और जो आज शत्रु हैं, वे कल मित्र भी बन सकते हैं। महाभारत में ही देखें तो पहले कर्ण और पांडवों के बीच मित्रता थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब समय हमारे पक्ष में हो तो अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब विपरीत हो तो धैर्य रखना चाहिए। जीवन में हर स्थिति का सामना करना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपने को ढाल लेता है, वह सदा सफल रहता है। गीता का उपदेश हमें यह भी बताता है कि जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसे नष्ट कर देता है। इसलिए हर क्षण का सदुपयोग करें। अपने कार्यों को टालने की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग समय के साथ चलते हैं, वे अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, बल्कि सांसारिक सफलता के लिए भी उपयोगी है। जो व्यक्ति समय की चाल को समझकर अपने कार्यों को अंजाम देता है, वह निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। इसलिए हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि समय बदलते देर नहीं लगती। यदि आज कठिनाइयां हैं तो कल अवश्य अच्छा समय आएगा, और यदि आज सफलता है तो उसे संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि समय का परिवर्तन अटल है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की वाणी में समय का जो महत्व बताया गया है, वह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जीवन में चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर स्थिति में धैर्य रखना आवश्यक है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और इसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि परिवर्तन को अपनाकर, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करके और अहंकार को त्याग कर ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह भविष्य में अतीत बन जाएगा। अतः अपने जीवन के हर क्षण को मूल्यवान समझें, कर्म योग के मार्ग पर चलें और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। समय बदलते देर नहीं लगती। श्री कृष्ण वाणी भाग 2। समय की गति निरंतर चलने वाली है। इसे कोई रोक नहीं सकता, न ही इसे मोड़ा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है और इसे कोई भी टाल नहीं सकता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह भविष्य में अतीत बन जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों में लीन रहना चाहिए, क्योंकि वही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल महाभारत के युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है। वे हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर परिवर्तनशील है। यदि आज हमारे जीवन में दुख और कष्ट हैं, तो कल सुख और समृद्धि भी आएगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अपने कर्मों में लगे रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री कृष्ण का पूरा जीवन समय की महिमा का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका जन्म भी समय की पुकार पर हुआ था। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गए, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर था, तब स्वयं नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। यह भी समय का खेल था कि जिस कंस ने अपने अहंकार और अधर्म के बल पर संपूर्ण मथुरा को भयभीत कर रखा था, वह भी समय के साथ नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय के प्रभाव से बच नहीं सकता।
जब कंस का समय पूरा हुआ तो स्वयं श्री कृष्ण ने उसका वध किया और धरती को उसके आतंक से मुक्त किया। श्री कृष्ण का पूरा जीवन यह दर्शाता है कि समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। जब वे गोकुल में थे तब एक नटखट बालक के रूप में सभी के प्रिय थे। वहां वे अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोहते थे, लेकिन समय के साथ उन्हें गोकुल छोड़कर मथुरा जाना पड़ा और अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ा। यही नहीं, द्वारका में जाकर उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए एक मार्गदर्शक था। अर्जुन जब युद्ध से पहले मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो लोग आज जीवित हैं वे कल नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी मोह और संदेह के। समय का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, बल्कि राजाओं, राज्यों और पूरे ब्रह्मांड पर भी पड़ता है। जो आज शक्तिशाली हैं वे कल कमजोर हो सकते हैं। महाभारत में कौरवों का पतन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुर्योधन को अपने बल, अपने भाइयों और अपनी सेना पर अत्यधिक गर्व था, लेकिन वह यह भूल गया कि समय के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। जब उसका समय आया तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया और अंततः वह पराजित हुआ। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो समय के महत्व को समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके दुख कभी समाप्त नहीं होंगे तो वह भ्रम में है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति यह मान ले कि उसका सुख सदा बना रहेगा तो वह भी अज्ञानता में है। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि समय के अनुसार हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने विचारों से चिपका रहता है और नए समय के अनुसार स्वयं को नहीं ढालता तो वह पीछे छूट जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों में लगा रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ जब उसके कर्मों का फल आएगा तो उसे अवश्य ही उसका उचित परिणाम मिलेगा। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जो लोग समय के अनुसार स्वयं को बदलते हैं वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। इतिहास गवाह है कि जो शासक समय की नब्ज को समझते थे वे ही लंबे समय तक शासन कर सके। वहीं जो समय के बदलाव को नहीं समझ पाए वे नष्ट हो गए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि समय के साथ रिश्ते भी बदलते हैं। जो व्यक्ति कल आपका घनिष्ठ मित्र था वह परिस्थितियों के कारण आज आपका विरोधी भी बन सकता है। महाभारत में ही देखें तो पहले कर्ण और पांडवों के बीच मित्रता थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। इसी प्रकार विदुर जो धृतराष्ट्र के सबसे करीबी थे, अंततः उन्हें भी कौरवों का विरोध करना पड़ा, क्योंकि समय ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब समय हमारे अनुकूल हो तब हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब समय विपरीत हो तब हमें धैर्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन दोनों बातों को समझ लेता है वही जीवन में सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि जो समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति आलस्य में अपना समय गंवा देता है तो वह पीछे रह जाता है। जो लोग सोचते हैं कि वे कल से अच्छा करेंगे वे कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। समय का सदुपयोग ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। इतिहास में भी कई उदाहरण हैं जहां समय ने महान राजाओं और सभ्यताओं को बदल दिया। मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल साम्राज्य, ये सभी कभी शक्तिशाली थे, लेकिन समय के साथ उनका पतन हो गया। जो कभी पूरे विश्व पर राज्य करते थे वे भी समय के प्रभाव से बच नहीं सके। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमें हमेशा कर्मयोग के मार्ग पर चलना चाहिए और समय के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए।
श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जब कठिनाइयां आई तो हमें धैर्य रखना चाहिए। कई बार जीवन में हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यदि हम धैर्य रखते हैं तो समय हमारे लिए नए द्वार खोलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो या आध्यात्मिकता, हर क्षेत्र में श्री कृष्ण का ज्ञान मार्गदर्शक है। उन्होंने गीता में जो उपदेश दिए वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थे। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि समय बदलते देर नहीं लगती। यदि आज हमारा समय अच्छा है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और यदि आज हमारा समय बुरा है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और समय के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। श्री कृष्ण की वाणी अनंत है। उनके विचारों की गहराई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। समय को लेकर उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वे केवल किसी युग विशेष के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के हर काल के लिए हैं। समय अपनी धारा में सब कुछ बहा ले जाता है। न कोई राजा स्थायी रहता है, न कोई राज्य, न कोई संपत्ति और न ही कोई संबंध। समय की गति इतनी सूक्ष्म होती है कि मनुष्य को जब तक इसका एहसास होता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें समय की महत्ता को समझने और उसके अनुसार स्वयं को ढालने की शिक्षा देते हैं। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, जबकि जो समय की कद्र नहीं करता वह पीछे रह जाता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर को जुए में छल से हराकर दुर्योधन ने उनका राजपाट छीन लिया तो पांडवों को वनवास जाना पड़ा। उस समय ऐसा लगा मानो सब कुछ समाप्त हो गया हो। द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यह अन्याय क्यों हुआ, क्या यह सदा के लिए रहेगा? तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि संसार में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। यही संसार का नियम है। उन्होंने कहा था कि समय का चक्र चलता रहता है और जो इसे समझ जाता है वही अपने जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण स्वयं भी इस सत्य को जानते थे कि परिवर्तन अपरिहार्य है। यही कारण था कि उन्होंने न तो अपनी बाल्यावस्था में गोकुल को स्थायी निवास माना और न ही मथुरा में रहकर कंस के आतंक से बचने की चेष्टा की। उन्होंने परिस्थितियों को समझा, समय के संकेतों को पढ़ा और अपने कर्मों से स्वयं को सदा आगे बढ़ाया। जब मथुरा में कंस का आतंक बढ़ा तो उन्होंने उसे समाप्त किया, लेकिन उसके बाद वे मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए और वहां एक नए युग की नींव रखी। यदि वे चाहते तो मथुरा में ही रह सकते थे, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि समय की मांग अब कुछ और थी। यही उनकी दूरदृष्टि थी जो उन्हें एक महान राजनीतिज्ञ और सफल नेता बनाती है। महाभारत के युद्ध के दौरान भी उन्होंने कई बार समय का संदर्भ दिया। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर विचलित हो गए और मोहग्रस्त हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे सब पहले से ही काल के ग्रास में समा चुके हैं। केवल अर्जुन का कर्तव्य है कि वह इस परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाए। यह काल चक्र की गति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जो आज जन्मा है वह कल अवश्य मरेगा और जो आज मर गया है वह फिर से जन्म लेगा। इसीलिए किसी भी परिस्थिति से मोह करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों में केवल आध्यात्मिक रहस्य ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी गहरी सीख है। समय के महत्व को समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना ही सफलता की कुंजी है। कई बार लोग यह सोचकर बैठे रहते हैं कि उनका अच्छा समय लौट आएगा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि अच्छा समय केवल उनके लिए आएगा जो उसकी तैयारी करते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर नहीं करता वह पीछे रह जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कर्म योग का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों में लीन रहना चाहिए, क्योंकि समय के साथ केवल कर्म ही उसका सच्चा साथी होते हैं।
इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां समय ने बड़े बड़े सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों को धराशायी कर दिया। जो कल तक राज कर रहे थे वे आज गुमनाम हो गए। यही संसार का नियम है। जब तक व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है तब तक वह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन जैसे ही वह समय के प्रवाह को अनदेखा करने लगता है उसका पतन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि समय के महत्व को समझें और उसके अनुरूप अपने जीवन का संचालन करें। समय के परिवर्तन का एक और बड़ा उदाहरण महाभारत के युद्ध के बाद देखने को मिलता है। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए तो ऐसा लगा कि अब धर्म की स्थापना हो गई है, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह भी स्थायी नहीं है। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यदुवंश का भी नाश होगा, और हुआ भी यही। समय के साथ वही यदुवंशी जो श्री कृष्ण के नेतृत्व में एकजुट थे आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। यह दिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज शक्तिशाली है वह कल दुर्बल हो सकता है, और जो आज दुर्बल है वह कल शक्तिशाली हो सकता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि जब समय हमारे पक्ष में हो तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब समय हमारे विपरीत हो तो हमें धैर्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जब पांडवों को वनवास जाना पड़ा तो उन्होंने धैर्य रखा, क्योंकि वे जानते थे कि समय बदलेगा। और जब दुर्योधन को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया तो उसने इस सत्य को अनदेखा कर दिया और अंततः अपने विनाश को बुला लिया। समय केवल व्यक्ति के जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। इतिहास में कई ऐसे राष्ट्र हुए हैं जो कभी अत्यंत समृद्ध थे, लेकिन समय के साथ वे समाप्त हो गए। इसका कारण यह था कि उन्होंने समय की चाल को नहीं समझा और उसके अनुसार स्वयं को नहीं बदला। जो समाज और राष्ट्र समय के अनुसार परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं वे प्रगति करते हैं, जबकि जो परिवर्तन का विरोध करते हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी बताता है कि जो समय की कद्र नहीं करता समय उसे नष्ट कर देता है। यही कारण है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण को महत्व देना चाहिए। कई लोग अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं और सोचते हैं कि भविष्य में वे सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि भविष्य उन्हीं के लिए उज्जवल होता है जो अपने वर्तमान का सही उपयोग करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब कठिनाइयां आए तो हमें धैर्य रखना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन यदि हम धैर्य रखते हैं और अपने कर्मों में लगे रहते हैं तो समय हमारे लिए नए अवसर अवश्य लाता है। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि वह केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और फल की चिंता न करें, क्योंकि समय के साथ कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो या आध्यात्मिकता, हर क्षेत्र में श्री कृष्ण का ज्ञान मार्गदर्शक है। उन्होंने गीता में जो उपदेश दिए वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थे बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थे। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि समय बदलते देर नहीं लगती। यदि आज हमारा समय अच्छा है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और यदि आज हमारा समय बुरा है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और समय के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। श्री कृष्ण की वाणी अनंत है, उनकी शिक्षाएं सनातन सत्य हैं और उनका उपदेश कालजयी है। समय का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है, कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। यह न तो किसी के लिए स्थिर रहता है और न ही किसी की सत्ता, वैभव, संपत्ति या संबंधों को स्थायी बनाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन में यह सिद्ध किया कि परिवर्तन संसार का नियम है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। उन्होंने गीता में अर्जुन को समय की गति का बोध कराया, जिससे वह मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य को निभा सके।
यही संदेश उन्होंने समस्त मानवता को दिया कि जो भी समय की अनिवार्यता को समझ लेता है वह जीवन में सदा आगे बढ़ता रहता है। महाभारत में जब कौरवों ने छल कपट से पांडवों को हराया और उन्हें वनवास दिया, तब यह प्रतीत हुआ कि अन्याय की विजय हुई। किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि यह केवल समय का एक चरण है जो शीघ्र ही परिवर्तित होगा। उन्होंने पांडवों को धैर्य रखने और समय का सही उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अपने कर्मों में तत्पर रहता है वही समय के अनुकूल होकर विजय प्राप्त करता है। समय की यही महिमा थी कि जिन पांडवों को एक समय अज्ञातवास में छिपकर रहना पड़ा, वे ही कालांतर में सम्राट बने और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। वे एक ग्वाले के रूप में गोकुल में पले बढ़े, लेकिन समय के साथ मथुरा के राजकुमार बने और अंततः द्वारका में जाकर एक विशाल राज्य की स्थापना की। जब उन्होंने देखा कि मथुरा पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, तो उन्होंने उसे छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाया। यह निर्णय केवल एक राजा का नहीं था, बल्कि समय को पहचानने वाले एक महाज्ञानी का था, जिसने आने वाले युग के अनुरूप अपने कदम बढ़ाए। महाभारत के युद्ध के दौरान भी उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता, उसका पतन अवश्यंभावी है। दुर्योधन का अहंकार, कर्ण की गलत निष्ठा और शकुनी की कपट नीति, यह सब समय के प्रभाव से नष्ट हो गए। दूसरी ओर अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम ने समय के अनुसार स्वयं को ढाला और अपने धैर्य एवं पुरुषार्थ से विजयी बने। श्री कृष्ण यह दिखाना चाहते थे कि समय न तो किसी के लिए रुकता है और न ही किसी विशेष परिस्थिति को बनाए रखता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन था। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्म में लीन रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय का प्रभाव सदा परिवर्तनशील होता है। यदि आज कोई कठिनाइयों से गुजर रहा है, तो कल वह समृद्ध भी हो सकता है, और यदि आज कोई ऐश्वर्य में डूबा हुआ है, तो कल वह विपत्तियों में भी पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन से कहा था कि वह निष्काम कर्म योग का अनुसरण करे, क्योंकि सच्ची सफलता केवल वही प्राप्त करता है जो अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है। समय केवल मनुष्यों पर ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्रों, राजाओं और सभ्यताओं पर भी प्रभाव डालता है। इतिहास में हम देखते हैं कि जो कभी अत्यंत समृद्ध राज्य थे, वे भी समय के प्रवाह में नष्ट हो गए। मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल साम्राज्य, ये सभी अपने समय में अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन समय ने इन्हें भी परिवर्तित कर दिया। जो समय के अनुसार नहीं बदलते, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें समय के अनुरूप स्वयं को ढालने की शिक्षा देते हैं। युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा बनाया, तब भी उन्होंने उन्हें यह चेतावनी दी थी कि यह सत्ता स्थायी नहीं है। युधिष्ठिर को अपने शासन में न्याय और धर्म की स्थापना करनी होगी, अन्यथा समय उन्हें भी हटा देगा। यही कारण था कि जब समय आया तो स्वयं पांडवों ने भी अपना राज्य छोड़कर वनगमन किया और स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। यह दिखाता है कि कोई भी सत्ता, वैभव या शक्ति स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन यह दर्शाता है कि व्यक्ति को कभी भी समय के मद में चूर नहीं होना चाहिए और न ही किसी विपरीत परिस्थिति में हतोत्साहित होना चाहिए। जब समय अनुकूल हो तो उसे अहंकार में परिवर्तित न होने दें, और जब समय प्रतिकूल हो तो धैर्यपूर्वक उसका सामना करें। यही जीवन का सच्चा सार है। महाभारत के अंत में भी श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जो समय के अनुसार नहीं चलता, वह नष्ट हो जाता है। स्वयं यदुवंशियों ने जब अपने अहंकार और मद में एक दूसरे से युद्ध किया, तो अंततः वे स्वयं ही विनाश को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जानते थे कि यह समय की ही गति थी, जिसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया कि अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और उन्हें भी इस नश्वर संसार से विदा लेना होगा। यही कारण था कि जब समय आया तो एक बहेलिये के तीर से
उन्होंने अपनी लीला समाप्त की और परम धाम को प्रस्थान किया। समय की महत्ता को समझने वाला व्यक्ति कभी भी मोह और अहंकार में नहीं फंसता। वह जानता है कि सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय ये सभी समय के अनुसार बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल महाभारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यापार हो, राजनीति हो या आध्यात्मिकता, हर क्षेत्र में श्री कृष्ण का ज्ञान मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण का सार यही है कि हमें अपने कर्मों में सदैव लगे रहना चाहिए और समय के महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि समय न किसी के लिए रुकता है और न किसी के अनुरूप चलता है, वह कभी भी निराश नहीं होता। सफलता और असफलता केवल समय की अवस्थाएं हैं, लेकिन सच्ची विजय वही प्राप्त करता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसलिए हमें सदा यह याद रखना चाहिए कि समय बदलते देर नहीं लगती। यदि आज हमारा समय अच्छा है तो हमें विनम्रता से अपने कार्य करने चाहिए, और यदि आज हमारा समय बुरा है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और समय के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही सनातन धर्म का वास्तविक सार है।